नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टीच विद निकेता में। आज का जो प्रैक्टिस सेट है वो आपके बाल विकास एवं शिक्षा विधि यानी कि CDP से रिलेटेड है और आज हमारा दूसरा प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले मैं एक प्रैक्टिस सेट करा चुकी हूँ और ये जो आज का प्रैक्टिस सेट है ये आपके CTET और U10 क्वेश्चन आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए। जैसा कि आप सब जानते हो कि CTET का पेपर जो है वो 8 फरवरी को होने वाला है, तो उसी के लिए प्रैक्टिस सेट है, इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट है और प्राइमरी और जूनियर दोनों के लिए है। थोड़ा लेवल अप डाउन हो जाता है लेकिन क्वेश्चन यही रहते हैं, तो आप इसको देखना मत भूलना। तो आप इसको लास्ट तक ज़रूर देखना और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर करना और पहली बार चैनल पर विजिट की हो तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा कि अभिप्रेरणा का वर्गीकरण होता है। 4 ऑप्शन इसमें दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है स्वाभाविक और कृत्रिम, दूसरा ऑप्शन है कम महत्वपूर्ण तथा अधिक महत्वपूर्ण, तीसरा ऑप्शन है जन्मजात तथा अर्जित और चौथा ऑप्शन है अभिप्रेरणा का प्रलोभन। तो हमें बताना है कि अभिप्रेरणा का वर्गीकरण किस बेस पर होता है। तो मनोवैज्ञानिक अब्राहम मैस्लोनी ने अभिप्रेरक को जन्मजात अभिप्रेरक और अर्जित अभिप्रेरक में वर्गीकृत किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो जन्मजात प्रेरक क्या होते हैं? जन्मजात अभिप्रेरक वे अभिप्रेरक होते हैं जो व्यक्ति में जन्म से पाए जाते हैं, जैसे कि बच्चे को भूख लगना, उसको प्यास लगना, नींद आना, उसका थकना, ये सब क्या होते हैं? ये जन्म से होते हैं। और अर्जित अभिप्रेरक वे अभिप्रेरक होते हैं जो मनुष्य अपने अनुभव, अपने एक्सपीरियंस, अपने प्रयास से प्राप्त करता है। जैसे कि उसको किस चीज़ में रुचि है, कौन सा सब्जेक्ट उसको पसंद है, क्या उसको खेलना पसंद है, या कौन सा सॉन्ग उसको पसंद है, या फिर प्रतिष्ठा, सामाजिकता, ये सब क्या है? मनुष्य अपने अनुभव से प्राप्त करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पर। अगले प्रश्न क्या है कि सीखने की प्रक्रिया में सीखने का स्थानांतरण हो सकता है, सकारात्मक, शून्य, नकारात्मक या सभी। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्किप मत करना। तो सीखने की प्रक्रिया में स्थानांतरण कैसे होता है? वो होता है सकारात्मक, शून्य और नकारात्मक। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से कौन सा मत अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है? कौन? मनोविश्लेषणवाद जो है वो अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करते हैं, या व्यवहारवाद करते हैं, संबंधवाद करते हैं, या फिर गेस्टाल्टवाद करते हैं? कौन करता है अंतर्दृष्टि सूझ पे? तो वो करते हैं गेस्टाल्टवाद। और सीखने का जो अंतर्दृष्टि के द्वारा सिद्धांत था, इसे किसने दिया था? ये दिया था कोहलर ने। किस पर प्रयोग किया था? इन्होंने चिंपैंजी पर प्रयोग किया था, जिसका नाम क्या था? सुल्तान नाम था उसका। और वो नेक्स्ट प्रश्न है किस मनोवैज्ञानिक ने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया है? विलियम जेम्स ने, स्किनर ने, एबिंगहॉस ने या बार्टलेट ने? किसका सीखने में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किसने किया है, ये हमें बताना है। तो ये क्या था? एबिंगहॉस ने किया था। एबिंगहॉस ने कहा था कि निरर्थक शब्दों के प्रयोग से धीरे धीरे सार्थक शब्दों का प्रयोग करना जो है वो सरल और इजी, सुगम हो जाता है। क्वेश्चन है सीखने के नियम किसने दिए थे? पावलोव ने, स्किनर ने, थॉर्नडाइक ने, कोहलर ने। तो ये सभी जानते हैं कि सीखने के नियम जो दिए थे वो थॉर्नडाइक ने दिए थे और उन्होंने 3 मुख्य नियम बताए थे, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम और अभ्यास का नियम। सीखने के 3 मुख्य नियम थे और इन्होंने किस पर किया था? इन्होंने बिल्ली पर अपना प्रयोग किया था। क्वेश्चन है सीखना है व्यवहार में परिवर्तन, अनुभव तथा अभ्यास का परिणाम, व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन या उपरोक्त सभी। तो सीखना क्या है? सीखना एक सतत प्रक्रिया है जो जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक चलती रहती है, जिसमें कुछ ना कुछ हम सीखते रहते हैं। और इसकी एक डेफिनेशन है कि व्यवहार के कारण व्यवहार में आया हुआ परिवर्तन ही अधिगम होता है। व्यवहार के कारण व्यवहार में आया परिवर्तन सीखना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा व्यवहार में परिवर्तन, अनुभव तथा अभ्यास का परिवर्तन और व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन, ये सब क्या है? सीखना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है शारीरिक वृद्धि और विकास को कहते हैं तत्परता, गतिशीलता, अभिवृद्धि या अनुवांशिकता। तो इसको बोलते हैं हम अभिवृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है। यह कथन दिया गया है किसके द्वारा? डीवी द्वारा, गिलफोर्ड द्वारा, क्यूज द्वारा या रोज द्वारा? तो ये कथन दिया गया है कि चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है, ये दिया था रोस ने। नेक्स्ट है बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सही है? सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं या प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है।
तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा होगा ऑप्शन नंबर 4 कि प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं, सब में अलग अलग अपनी विशेषता होती है। कोई बौद्धिक विकास जो होता है वो अलग होता है, शारीरिक विकास अलग होता है, तो बच्चे सब एक जैसे नहीं होते हैं। बाल मनोविज्ञान का जो केंद्र बिंदु होता है वो होता है स्टूडेंट, बालक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अच्छी स्मृति की क्या विशेषताएं होती हैं? शीघ्र पुनः स्मरण करना, शीघ्र पहचान करना या अच्छी धारणा, ये सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? क्रोध और भय, स्नेह तथा प्रेम, उत्तेजना या भावों में उथल पुथल, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो संवेग का क्या अर्थ होता है? संवेग शब्द का अर्थ होता है उत्तेजना या उनके भावों में उथल पुथल होना। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौशल सीखने की पहली अवस्था है यथार्थता, कल्पनाशीलता, समन्वय या फिर अनुकरण। तो कौशल की जो सीखने की पहली अवस्था होती है वो होती है अनुकरण, क्योंकि उसमें बच्चा क्या है, अनुकरण के द्वारा ही बच्चा सबसे पहले सीखना शुरू करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वोत्तम प्रयोग किया था? थॉर्नडाइक ने, गिलफर्ड ने, स्पीयरमैन ने या फिर बिने साइमन ने। तो मानसिक आयु का प्रत्यय जो दिया था सबसे पहले किसने दिया था? वो किया था बिने साइमन ने किया था 1905 में। नेक्स्ट, शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि है? मोंटेसरी विधि, खेल विधि, किंडरगार्टन विधि या ये सभी। तो शैशवावस्था क्या होती है? 0 से 6 वर्ष की अवस्था को हम क्या बोलते हैं? शैशवावस्था बोलते हैं। और इसके लिए मोंटेसरी विधि, खेल विधि और किंडरगार्टन विधि में शिक्षा दी जाती है शहरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विकास में प्रक्रिया पर बल है, वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल है, या गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है, या सभी। तो बाल विकास का क्या है? बाल विकास का राइट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर 4 कि बाल विकास में प्रक्रिया पर भी बल दिया जाता है और वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल होता है, और उसमें बच्चे का गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक अध्ययन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र? बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन, वातावरण पर बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन, या फिर व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक उपयुक्त जीवित, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट रहता है का सिद्धांत है लेमार्क का, हैरिसन का, डार्विन का या मैकडूर का? किसने दिया था ये सिद्धांत? ये दिया था डार्विन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिने साइमन परीक्षण द्वारा मापा जाता है सामान्य बुद्धि को, विशिष्ट बुद्धि को, अभिवृत्ति का मापन या अभिक्षमता का मापन? तो बिने साइमन द्वारा किसका मापन किया जाता है? सामान्य बुद्धि का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं? 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक योग्यता, थकान या सभी। तो संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कौन से कारक हैं? ये सभी। क्वेश्चन है, सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है? हरलॉक का, टीपी नन का, मैकडूगल का या रोस का? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन हरलॉक का। ये कथन किसका है? ये कथन है हरलॉक का। सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ क्या है? कौशल अर्जन करना, या ज्ञान अर्जन करना, या व्यवहार में परिमार्जन करना, या व्यक्तित्व समायोजन? तो सीखने का जो सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ होता है वो होता है व्यवहार में परिमार्जन। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाणी दोष नहीं है? ध्वनि परिवर्तन और अस्पष्ट उच्चारण, धीमी या तेज गति से बोलना, हकलाना और तुलना, या तीव्र अस्पष्ट वाणी? तो वाणी दोष क्या नहीं है? धीमी या तेज गति से बोलने को वाणी दोष नहीं कह सकते। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर मूल्यों की शिक्षा देने की सर्वोत्तम विधि क्या है? मूल्यों के महत्व को बताना, मूल्यों के पालन न करने पर दंडित करना, अध्यापक के व्यवहार में मूल्य स्थापन, या फिर सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अध्यापक के व्यवहार में मूल्य स्थापन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यों के वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं है? आध्यात्मिक मूल्य, येन केन प्रकारण धनार्जन का मूल्य, नैतिक मूल्य, सांस्कृतिक मूल्य? तो मूल्यों के वर्गीकरण में क्या सम्मिलित नहीं है? वो है येन केन प्रकारण धनार्जन का मूल्य। व्यक्तित्व संगठन का स्वरूप है? पहला ऑप्शन है सामाजिक आर्थिक, दूसरा ऑप्शन है मनोविज्ञान शारीरिक, तीसरा ऑप्शन सामाजिक राजनीतिक, और चौथा ऑप्शन है मनोवैज्ञानिक आध्यात्मिक। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। आत्मकेंद्रित व्यक्तित्व होता है अंतर्मुखी, उभयमुखी, बहिर्मुखी, सामाजिक मुखी? तो आत्मकेंद्रित व्यक्ति कैसा होता है? जर्मन मनोवैज्ञानिक युंग ने सामाजिक अंतर्क्रियाओं की दृष्टि से मनुष्य को, व्यक्तियों को 3 भागों में बांटा था: अंतर्मुखी, बहिर्मुखी
और उभयमुखी। तो अंतर्मुखी क्या होते हैं? ऐसे व्यक्ति जो संकोची, लज्जाशील और अकेले रहना पसंद करते हैं, मितभाषी होते हैं और अपने फ्यूचर पर फोकस रखते हैं, वो शांत रहते हैं, ये क्या होते हैं? अंतर्मुखी व्यक्ति होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अंतर्मुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने ऊर्जा बल लिबिडो को बाहर की ओर अभिव्यक्त करने वाले व्यक्ति का प्रकार होता है? ज्ञानात्मक व्यक्ति, कलात्मक व्यक्ति, बहिर्मुखी व्यक्ति या धार्मिक व्यक्ति। तो कैसे होते हैं? वो होते हैं बहिर्मुखी व्यक्ति। लिबिडो को बाहर निकालने वाले जो व्यक्ति होते हैं वो बहिर्मुखी व्यक्ति होते हैं। जैसे, और इनका व्यवहार कैसा होता है? कुशल व्यवहार होता है, ये चिंता मुक्त होते हैं, किसी चीज़ की टेंशन नहीं होती, ये सामाजिक आशावादी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 4 का एक बच्चा सदैव चिंतित और कुंठित रहता है, तो आप क्या करेंगे? उसके अभिभावकों से शिकायत करेंगे, मनोचिकित्सक के पास ले जाएंगे, या स्वयं परामर्शक की भूमिका निर्वाह करेंगे, या उसे उसके भाग्य पर छोड़ देंगे? तो टीचर क्या करेगा? उसे खुद परामर्श देगा और टीचर क्या होगा? वो खुद परामर्शदाता की भूमिका निर्वाह करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है? अनुबंधन का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत, अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत या फिर परिवक्ता का सिद्धांत? तो भाषा विकास का कौन सा सिद्धांत नहीं, वो है अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत। तो फ्रेंड्स, ये आपके सीडीपी के 30 क्वेश्चन थे। कितना स्कोर हुआ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।